नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो आज के सती साधना के 30वें सेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, लगता है कई सारे लोग जो हैं वो समय का इंतज़ार करते हैं और एक साथ सब लोग आ जाते हैं। एक 2-5 मिनट में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो सब लोग कनेक्टेड है अपने आप से, सती से। आज के 30वें सेशन में मुझे लगता है, मतलब मैंने वैसे तय किया था कि मध्यम निकाय का जो जो दूसरा सुत्त है, सब्बासव सुत्त, उसका कुछ अंश आज ले लूं। लेकिन देखते हैं कि क्योंकि ये जो सुत्त है, कई सारे सुत्त जो है त्रिपिटक के, सती साधना से, जागृति की साधना से हम एक एक करके जोड़ने की कोशिश करेंगे आगे चलकर, ऐसा मुझे लगता। थोड़ा महसूस हो रहा, लग रहा है कि और सुत्तों का सार हम लेंगे यहाँ पर। सार डिटेल में, सूत्र सुत्त स्टडी इज अ डिफरेंट मैटर। हर सुत्तक की डिटेल में स्टडी करना ये अलग बात है, और सुत्तक का सार देखकर उसका हमारे सती साधना के प्रैक्टिस के लिए, सती की साधना के लिए हमें क्या उपयोग होता है, ये देखना एक अलग बात है। हम केवल सार सार पर हम विचार कर सकते हैं। सार को हम देखकर सती साधना, जागृति की साधना डीप ले जाने की, गहराई में ले जाने की हम कोशिश करते हैं। और साधना में जो जो दिक्कतें हैं उसे एक एक करके दूर करने की कोशिश करेंगे। जो जो अड़चने हैं, रोड़े हैं, उसको एक एक करके दूर करने की कोशिश करेंगे। और अपने जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसे हम दुख मुक्ति कहते हैं, निब्बाण कहते हैं, तनाव मुक्ति कहते हैं, डिप्रेशन से मुक्ति कहते हैं, जो भी हमारे जीवन का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम जिसके कारण दुख है, तो सबसे मुक्त होने की ये साधना बुद्ध ने बताई है, सती साधना। सती ये बुद्ध की शिक्षा का और कुल बुद्ध धम्म का एक सेंट्रल पॉइंट है, ऐसा मुझे लगता है। और शायद आप लोग भी अभी ये महसूस करते होंगे कि जब सती से, जागृति से हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, तो कई सारे समस्याएं जो है वो एक एक करके सुलझाने में मदद मिलती है। एक एक प्रॉब्लम सॉल्व होते जाता है। कुछ लोग इसे महसूस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जो हमारी रूबरू या फोन पर बातें होती रहती है, लोग बताते हैं कि साधना से क्या लाभ होता जा रहा है, हो रहा है। तो आप सबको इसका लाभ होता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसे आशा करता हूँ। तो साधना सती की है, जागृति की है। जीवन के प्रति जागृति।
जीवन के प्रति जागृति मतलब जीवन क्या है ये समझ लेना है, और खासकर विशेषकर जीवन समझकर जीवन का प्रॉब्लम समझ लेना है और वो सॉल्व करना है। और जब हमारा प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा सॉल्व होने लगता है तो हमें दूसरों को अपने अनुभव शेयर करने हैं, बताने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिखाने के लिए सीख रहे हैं। हम यहाँ पहले से कहते आए हैं, ये हम सिखाने का काम नहीं कर रहे, हम शेयर करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि शेयर करने से दो लाभ होते हैं। आपका अनुभव आप जिनके साथ शेयर करते हैं उनको उसका लाभ होता है, और दूसरा लाभ ये होता है कि जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको अगले जो अनुभव है वो आ, उसका साक्षात्कार होने में मदद मिलती है। नए नए अनुभव मिलते हैं, गहराई मिलती है। क्योंकि शेयर करते करते, बोलते बोलते, बात करते करते आपकी थिंकिंग प्रोसेस और रियलाइजेशन की प्रोसेस, साक्षात्कार के अनुभव की प्रोसेस, जागृति की प्रोसेस और डीप में जाती है। और इसलिए अनुभव लेना, अनुभव बताना, शेयर करना, दोनों बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले ऑफ कोर्स हम अपना अनुभव ठीक से लेने में हम ज़्यादा उसको समय देंगे, जो अब हम कर रहे हैं। और आप अपनी निजी लेवल पर भी वो साधना कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। पिछली बार हमने एक अलग मुद्दा देखा था, और मूल पर्याय सूत्र, और मूल पर्याय सूत्र में हमने देखा था कि साधना करते करते, प्रैक्टिस करते करते कुछ बातें हमें जैसे जैसे समझ में आने लगती है, महसूस होने लगती है, प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं, डेप्थ मिलती है, हाइट मिलती है, बहुत सारी बातें समझ में आती है। लेकिन जैसे जैसे कुछ ज्ञान मिलता जाता है, अनुभव आने लगता है, तो एक दूसरा दूसरा प्रॉब्लम उसके साथ खड़ा होता है, वो जो मनुष्य स्वभाव का एक अंग है। मनुष्य स्वभाव का वो एक अंग है कि मनुष्य को जो जो प्राप्ति होती है, मनुष्य के पास जो जो होता है जन्म से, वो बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, जन्म से लेकर अब तक हमारे पास जो जो होता है, वो मटेरियलिस्टिक हो, भौतिक हो, या धार्मिक हो, ज्ञान हो, एकेडमिक ज्ञान हो या धार्मिक ज्ञान हो, अनुभव का ज्ञान हो, मटेरियल इसमें पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, जो कुछ भी हम, या बच्चे का जो खिलौने से शुरुआत होती है, बड़ा होके हम ज्ञान और युवावस्था, और फिर बुढ़ापे में अनुभव का अनुभव की प्रगल्भता होना, ये सारी बातें जो है वो मैं का विषय बनती है, आत्मभाव का विषय बनती है। जैसे बच्चे को लगता है मेरा खिलौना है, युवा को लगता है मेरा ज्ञान है, ये मेरी युवा अवस्था है, मुझ में ऊर्जा है। और बुढ़ापे में जो कुछ भी हम कमाते आए हैं, ज्ञान हो या मटेरियल बातें हो, धन हो, जो कुछ भी है, वो मैं का विषय जब बनता है तो वही प्रॉब्लम बनता है। ये बात हमने पिछली बार देखी थी। व्यावहारिक तौर से देखेंगे तो जब हम रास्ता चलते हैं, रास्ता चलते चलते जब एक एक कदम उठाते हैं, तो अगला कदम उठाने के लिए पिछला कदम छोड़ देना पड़ता है, तभी अगला कदम संभव है।
और आगे जाना है तो और एक कदम छोड़ना पड़ता है और नया कदम उठाना पड़ता है। तो चलने का नाम वही है जहाँ कदम उठाए जाते हैं। जो कदम पीछे से चलते आए हैं उसके साथ अगर हम चिपकते रहेंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं तो फिर अगला कदम उठाना असंभव होता है। तो प्रगति में, इस प्रोग्रेस में भी यही बात लागू होती है कि जो अनुभव हमें आते हैं, जो हमें मिलता है, प्राप्त होता है, उसे मैं का विषय नहीं बनने देना है, वरना वही हमारे अगले प्रोग्रेस में दिक्कत पैदा करता है। ये बात हमने पिछले सेशन में देखी थी, जिसे हमने आत्मभाव कहा है। और आत्मभाव, मैं भाव कम होने के लिए हम शुरू से ही अनात्म की अनात्म बोध की हम कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता। नैसर्गिक रूप से सांस अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है। हमने सांस नहीं भी लिया, नहीं भी छोड़ा, तो भी नैसर्गिक रूप से सांस अंदर आता है, बाहर जाता है। काया आन करती है, काया अपान करती है। इसे हमने अनात्म अनापान और अनात्म काया अनापान कहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो भी हम अ, अंदर उतर कर अनुभव लेते हैं, उसके साथ आत्म भाव, मैं भाव नहीं जुड़ना चाहिए, वरना वो प्रॉब्लम बनता है। तो अनात्म बोध के साथ जैसे जैसे सांस के आधार से हम काया में उतरते हैं और काया महसूस होती है, जैसे आनापान सती सूत्र में कहा है कि आनापान सती की जितने अधिक से अधिक साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे, भावना करेंगे, उतना आनापान सती तो लाभदायक होती है, वो हमें सतीपट्ठान में ले जाती है, मतलब काया में ले जाती है। काया जिंदा है मतलब वेदनाओं में ले जाती है, सुख दुख का अनुभव कराती है। वेदनाओं वेदनाएं यानी सुख दुख और असुख दुख, इसका कारण चित्त है, और चित्त यानी लोभ और द्वेष है, राग और द्वेष है। और इसका इंटरप्रिटेशन हमारे दिमाग में चलता है, यानी मनोधम्म में चलता है, विचार प्रक्रिया में चलता है, मनोविज्ञान में चलता है। ये हम देखते हैं, देखा है, मतलब उसका प्रारूप देखा है, उसका ये सूत्र हमने समझ लिया है, काम करने का, साधना करने का सूत्र हमने समझ लिया है। और मुझे लगता है कि आप लोग इससे अच्छी तरह से भी वाकिफ हो गए होंगे और निजी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करते होंगे। तो सांस के आधार से काया में उतरने के बाद काया में दूसरी काया अगर महसूस होती है, काया में दूसरी काया महसूस होना मतलब काया में जो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, उसके आधार से हम काया की जो एक्टिविटीज़ है, वो सांस हो या हार्ट बीटिंग हो या डाइजेशन का काम हो या नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जो ब्रेन से लेकर जो नसें रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैलती है, उन सब का अनुभव हम वेदनाओं के आधार से लेते हैं। काया में दूसरी काया देखते हैं, और बाकी की भी एक्टिविटीज हम देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई इसका इंफॉर्मेटिव नॉलेज, केवल ज्ञान हासिल करना, नाम पता होना इतना पर्याप्त नहीं। आनापान का नाम हमें पता है, आनापान सुना है इसलिए आनापान महसूस करते हैं, ऐसा इसका मतलब नहीं है। आनापान मतलब हमारी काया आनापान करती है, ये मालूम होना,
ये पता होना और उसका अनुभव करना, ये अलग बात है। काया आनापान करती है ऐसा मानना और ऐसा अनुभव करना, सीधा अनुभव करना, डायरेक्ट उसमें उतरना, ये अलग बात है। ये आनापान कैसे चलता है, क्या करती है काया, क्या होता है काया में? नाभि के पीछे, पेट में, नाभि के पीछे ऊपर जो डायफ्राम है, उसका जो अकुंचन प्रसरण चल रहा है, ये अनुभव हो रहा है क्या? उसके अकुंचन प्रसरण में, पेट के अकुंचन प्रसरण में, छाती के अकुंचन प्रसरण में जो आन होता है, अपान होता है, ये महसूस हो रहा है क्या? एक एक करके क्षण, एक एक सांस, एक आन एक अपान, धीरे धीरे उसके आधार से हम अंदर उतर रहे हैं क्या? ये महसूस करना अलग बात है, और इसकी जानकारी होना अलग बात है, मतलब सुनकर पढ़कर। तो यहाँ हम सीधा सीधा वो जो अनापान की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो काया करती है, काया अनापान करती, उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। वो सती का काम है। वो अनापान की जो मोमेंट है, वो जो हलचल है इस वक्त, जो हो रहा है, उसको महसूस करना, उस मोमेंट को महसूस करना, उस प्रक्रिया को महसूस करना, ये सती का विषय है। और ये जो मूवमेंट है, ये निरंतर चल रही है। ये जो हलचल है सांस की, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती है, लेकिन हमारा उसके साथ संपर्क नहीं रहता, क्योंकि हम उसके प्रति जागरूक नहीं है, सती में नहीं है। तो ये सती उस मोमेंट के आधार से, आनापान की मोमेंट के आधार से सती को डेवलप करना, जागृति को आनापान के साथ जोड़कर वो डेवलप करना, मतलब बारीकी से देखना, एक एक क्षण हर सांस को महसूस करते रहना, ये अनापान सती है। अनापान की सती, अनापान की जागृति। और जैसे मैंने कहा है कि आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में उस अनापान को महसूस करेंगे। आप घर में बैठे हैं, या ड्राइव कर रहे हैं, या ऑफिस में बैठे हैं, या कहीं पैदल चल रहे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, लेटे हैं, किसी भी अवस्था में हमारी काया होगी, वहाँ अगर आप आनापान को महसूस कर रहे हैं, तो हम आनापान सती कर रहे हैं। आनापान सती किसी विशिष्ट क्षण में करने की बात नहीं है। आनापान सती, अगर आनापान निरंतर चल रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक, अगर वो निरंतर नॉन स्टॉप चल रहा है, तो सती भी नॉन स्टॉप रहनी चाहिए, होनी चाहिए, ऐसी अवस्था आनी चाहिए। और क्यों आनी चाहिए, ये काम क्यों करना है? आनापान सती का निरंतर काम क्यों करना है? क्योंकि ये आनापान सती हमें अपने काया से जोड़ देती है, काया में ले जाती है। और किस तरह से काया में ले जाती है? तो काया में आनापान को लेकर जो हलचलें चल रही हैं, मूवमेंट चल रही है, उसके आधार से हम काया में उतरते हैं। और एक बार काया में उतरे तो वहाँ केवल आनापान नहीं चल रहा है, कई सारे एक्टिविटी चल रही। तो एक एक को लेकर हम जब पूरी काया को महसूस करते हैं, बैठे हैं तब महसूस करते हैं, खड़े हैं तब महसूस करते हैं, चलते हैं तो महसूस करते हैं, लेटे हैं तो महसूस करते हैं। हर अवस्था में जब हम अपनी काया को महसूस करते हैं, अंदर बाहर, खासकर सती को लेकर अंदर और बाहर भी, बाद में बाहर भी, तो ये काया में काया देखना है।
काया में दूसरी काया देखना, ऐसा सुत्त में कहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। इसके साथ कई सारे टेक्निक जोड़े हैं। इसके साथ कई कई सारे काम हम कर सकते हैं। जैसे एक दो सेशन में हमने ये देखा है कि जब आपकी काया चल रही है तो चलती हुई काया की सती, जिसे चंक्रमण कहा है, चलती हुई काया के साथ हमारी सती है, तो जिसे हमने चलत कायानुसति ऐसा कहा है एक जगह पर। चलत कायानुसति मतलब चलती हुई काया की सती। जैसे चलते चलते जैसे जैसे काया कदम उठाती है, हम उस कदम के साथ, कदम उठाते समय काया में जो हलचलें होती है, पैरों में, घुटनों में, कमर में, पेट में, छाती में, पूरी काया में चलते समय जो हलचलें होती है वो हमारी सती का विषय एक एक करके बनता है। तो ये कायानुसति जो है वो बहुत बहुत ही गहराई में ले जाने वाली बात है। फिर काया, जैसे कि अभी हम ये भी देखा है हमने बहुत बार, जो मुझे यहाँ लागू पड़ता है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मतलब जब मैं बात करता हूँ तो वाणी है, वाणी से शब्द आते हैं और ये ध्वनि के कारण है। अनापान की अपान में जो मूवमेंट होती है, और ध्वनि के कारण जो शब्द और वाणी बाहर आती है, वो मेरे लिए सती का विषय हो सकता है। तो ये भी, इस तरह का भी अभ्यास हम कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि काया इस वक्त जो भी कर रही है, जो भी हो रहा है, घट रहा है, वो सारा का सारा हमारी कायानुसति का विषय है। कुछ भी हो, उसका एक हिस्सा, एक काम जो है वो अनापान है। तो एक्चुअली अनापान भी कायानुसति का ही हिस्सा है, काया का ही एक हिस्सा है। तो अनापान सति कायानुसति का ही एक हिस्सा हम देख सकते हैं गहराई में जाकर। और आनापान सति का अभ्यास करते करते जैसे जैसे हम काया में उतरते हैं और काया में दूसरी एक्टिविटीज जो हम एक एक करके महसूस करते हैं, टॉप टू बॉटम जो भी हो, रक्ताभिसरण से लेकर ये तंत्रिका तंत्र, मज्जा संस्था और सब, जो कुछ भी हो, आपकी आंखों का क्या कहते हैं, झपकना हो या और कुछ हो, सुनना हो, कुछ भी हो, वो सती का विषय बन सकता है। और काया की सारी एक्टिविटी एक एक करके महसूस करते 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 जब हम काया में उतरते हैं तो वो काया में दूसरी काया देखना है। और काया में दूसरी काया देखना, इसका दूसरा मतलब ये है कि हम जिंदा काया को महसूस कर रहे हैं, जीवंत काया को। और जीवंत काया को महसूस करना मतलब क्या है? मतलब काया की वेदनाएं, काया में जो वेदनाएं हैं, जो सुखद वेदनाएं हैं, दुखद वेदनाएं हैं, या न्यूट्रल, सुख दुख विरहित, असुख अदुख वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है,
सुख हो, दुख हो या न्यूट्रल फीलिंग्स हो, वो महसूस होना मतलब जिंदा काया महसूस होना, और काया में दूसरी काया महसूस होना है। तो ये जो लोग बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली साधना कर रहे हैं, उनको ये अनुभव आना संभव है, और उसके लिए प्रयास करने हैं। ये प्रयास क्यों करने हैं? क्योंकि ये महसूस करते 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 हमारे 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 जो मन का प्रॉब्लम है, सुख तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दुख प्रॉब्लम है। तो मन का जो प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन हो सकता है, चिंता हो सकती है, अस्थिरता हो सकती है, डर हो सकता है, भय हो सकता है, अकेलेपन हो सकता है, और उसका शरीर पर जो परिणाम होता है वो कुछ भी हो सकता है। आपकी आपका ब्लड प्रेशर है या शुगर है या कुछ कैंसर है या स्ट्रोक का प्रॉब्लम है, जो भी दुख है, दर्द है, यातनाएं हैं, शारीरिक हो मानसिक हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा काम है, कर्तव्य है। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम हमारी मनोकायिक अस्तित्व में छुपा है, जो हमें क्लियरली महसूस नहीं होता। कुछ तो दर्द महसूस होता है, दुख का दर्द महसूस होता है, लेकिन उसका कारण महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारा उसके साथ कनेक्शन नहीं है। तो इस काया में क्यों उतरना है? क्योंकि हमें उसके आधार से मन तक पहुंचना है, जो डिस्टर्ब रहता है। और उसके डिस्टर्ब रहने का कारण जो चित्त है, जो इमोशंस है, जो चाहिए नहीं चाहिए, तृष्णाओं का जो द्वंद्व है, संघर्ष है, चाहिए और नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष, राग और द्वेष, इसको एक एक करके महसूस करना है। और खासकर, विशेषकर चित्त जो है वो हम्म, दुख मुक्ति के लिए काम करने का एक एरिया है। जहां हमें काम करना होता है वो चित्त है, इमोशंस है, भावनाएं हैं, जो लोभ यानी राग और द्वेष के कारण निर्माण होती है। चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख के कारण है, लोभ और द्वेष। और जिसका हम आज जिक्र करने वाले हैं, चित्त में ये जो लोभ और द्वेष है, राग और द्वेष है, जो विचलित करते हैं, इनको चित्तमल कहा है। आसव, आसव कहा है, आसव पाली में, और मराठी, हिंदी या संस्कृत में आश्रव कहा है, आश्रव। तो चित्त में जो आसव है यानी चित्तमल है, यानी लोभ द्वेष है, राग द्वेष है, ये चित्तमल चित्त को प्रदूषित करते हैं और विचार प्रक्रिया को, मन को प्रदूषित करते हैं, और वो दुख का कारण है। इसलिए हमें अंदर उतरना जरूरी है, चित्त में, जहाँ काम करना है, चित्त शुद्धि का काम करना है। चित्त शुद्धि का काम करना है मतलब चित्त अशुद्ध है, विकृत है, इसमें विकार है, विकृत है, और विकृति का कारण लोभ द्वेष है।
तो ये विकृति, ये विकार कैसे निकालेंगे, कैसे इससे मुक्त होंगे होंगे ताकि दुख से मुक्त होना संभव हो, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वहां तक अंदर पहुंचना पड़ेगा जहां ये विकृतियां, ये चित्तमल, आसव, आश्रव छुपे हैं चित्त में। ये चित्त इस काया में है, ये चित्त इस काया में है। इस चित्त को लेकर जो विचार प्रक्रियाएं चल रही है, जो गतिमान होती है, वो चित्त के कारण। वैसे विचार प्रक्रिया जो है वो इंद्रियों के कारण है, जो देखा जाता है, सुना जाता है, सूंघा जाता है, चखा जाता है और स्पर्श। तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस 5 इंद्रियों के कारण मनोविज्ञान सक्रिय होता है, मतलब विचार प्रक्रिया, वितर्क विचार सक्रिय होते हैं। लेकिन उसको विकृत करने वाले जो है वो चित्त के विकार हैं। और चित्त के विकार यानी लोभ द्वेष, राग द्वेष, इसे आसव कहा है, आश्रव कहा है। आश्रव। इसे आश्रव क्यों कहा है, इसका एक संदर्भ ऐसा भी मिलता है कि श्रव, श्रव यानी श्रवणा, ग्रंथियां जो है, ग्रंथियों में एक स्राव होता है, स्राव, स्रवती है। अभी हिंदी में क्या कहते हैं, अभी हिंदी वाले कोई बताएंगे? स्रव, ग्रंथियां जो सिक्रीशन होता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? योगेश सर कोई बताएगा? सर बहाव तो नहीं होता, बहाव? बहाव, राइट, बहाव। सिक्रीशन जो होता है बहाव होता है, ग्रंथियों से कुछ बहाव होता है। प्रभावित होता है। प्रभावित होके में उसमें जो, प्रभावित। हाँ, प्रभावित हाँ, होके उससे जो बहता है, सिक्रीट होता है, स्रवता है, बराबर। हाँ, उसे स्राव कहा है। तो ये स्राव जो है वो इस इमोशंस के कारण है, इस चित्त के कारण है। इसलिए चित्त को, चित्त में आसव है ऐसा कहा है। तो चित्त जो है वो सभी तरफ है, क्योंकि ग्रंथियां सभी तरफ है। अब जिनको अभी ग्रंथियों का थोड़ा बहुत मालूम है, पता है, अभ्यास है या स्टडी है, वो जानते होंगे कि जैसे कि लार है हमारी, या एसिडिटी है, या जठर का कुछ ये स्टमक का जो उस अंदर सिक्रीशन है, पैंक्रियाटिक जूस जिसके ये क्या कहते हैं, इंसुलिन है, ऐसे कई कई ग्रंथियां और उसके स्राव है। तो ये जो श्रवणा है, इसका इसका जो बहाव है, उसके कारण हमारे शरीर पर असर होता है, और उसके कारण बाकी जो बीमारियां हैं, जो कुछ है। स्राव जो हो वो लाभदायक भी है, अति स्राव वो सिस्टम बिगाड़ देता है, अंदर की प्रक्रिया बिगाड़ देता है। तो ये सब चित्त के कारण होता है। स्राव जो है, आसव जो है, वो चित्त के कारण, चित्त में है, उसके परिणाम होते हैं। तो चित्त में जो लोभ और द्वेष है, इन लोभ और द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए कि इस तृष्णाओं के कारण ये आसव निर्माण होते हैं, और उसके कारण वो ग्रंथियों के स्राव है और उसका असर है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी सती नहीं है, उनकी जागृति नहीं है, हम अंदर कनेक्टेड नहीं है। हमारे, वैसे हमारा शरीर और शरीर के अंदर का जो जो कुछ है, मन तक, चित्त और शरीर में जो जो कुछ है, वेदनाएं और सारी एक्टिविटीज, वो हमारे लिए सबसे नजदीक का विषय, सबसे नजदीक है, अंदर है, सबसे नजदीक है।
लेकिन हमारे सबसे नजदीक होने के बावजूद वो सब अपरिचित है, पता नहीं, मालूम नहीं। क्यों? सती नहीं, जागृति नहीं, इसलिए जानते नहीं। परंतु वो अनुभव में आता है। अनुभव में आ सकता है हाँ, वो, लेकिन अनुभव में कब आएगा? जब सती होगी तब। सती होगी तब। जागृति होगी तभी अनुभव में आएगा। सती हम्म, नहीं है तो अनुभव बराबर है। का भी अनुभव नहीं होता। हम्म, जैसे दुख, दुख का अनुभव होता है, लेकिन दुख के अनुभव को महसूस करना, दुख में दुख देखना, ऐसे कह सकते हैं हम। जैसे काया में काया देखनी है, वैसे हम्म, दुख में दुख देखना है, मतलब दुख के कारण तक पहुंचना है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अंदर उतरेंगे, सती से एक एक बात को, एक एक अनुभव का अनुभव करेंगे, एक एक क्रिया का अनुभव करेंगे। अनापान की क्रिया, काया में जो जो अनेक सिस्टम काम कर रहे हैं, उन सिस्टम्स की क्रियाओं को अनुभूत करना। इस जिंदा काया में सुख दुख जो अनुभव होता है उसे अनुभव करना। उसका कारण ये जो चित्त है, और चित्त में जो आसव है, चित्तमल है, उनको देखना, महसूस करना। उसका परिणाम जो हमारे शरीर पर होता है, और उसके मुताबिक जो मानसिक क्रियाएं ओवर एक्टिवेट हो जाती है, विकारों के कारण, विकृतियों के कारण, आसवों के कारण, आश्रवों के कारण, चित्तमलों के कारण, चाहिए नहीं चाहिए कि इस इमोशंस के कारण जो हमारी विचार प्रक्रिया ओवर एक्टिवेट होती है, अति 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 सक्रिय होती है, उसी का तो टेंशन रहता है, उसी का तो बोझ रहता है मन पर, है ना। सर बहुत भारी पड़ता है, नींद नहीं आती। तो सब किसका असर है? चित्त का असर है। चित्त, ग्रंथियां, और एक्टिवेशन, एक्टिवेट होना, अति सक्रिय होना। वो एक्टिव रहना अच्छी बात है, ओवर एक्टिव होना वो दर्दनाक है, वो दुखदायक है। और कम एक्टिवेट रहना वो भी दुखदायक है, क्योंकि वो फिर ठीक से काम नहीं चल रहा है। जैसे लो बीपी और हाई बीपी। लो बीपी ज्यादा डेंजर रहता है, और हाई बीपी भी डेंजर रहता है। मुझे दोनों का अनुभव नहीं, लेकिन जिनको है वो बता सकते हैं लो बीपी क्या है, हाई बीपी क्या है, और उसका क्या असर होता है आप पर। अनुभवी लोग बता सकते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो साइकोलॉजिकल है, वो चैतसिक है, चित्त का है, आसवों का है, आश्रवों का है, चित्तमलों का है। और आप अभी सब लोग जानते हैं जिनको तकलीफ है, या मेडिकल डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि चिंता कम करो, चिंता कम करो, थोड़ा मन को शांत रखो, मेडिटेशन करो, योगा करो, संगीत सुनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ओवर एक्टिवेट माइंड है, अति अति सक्रिय जो मन है, इसको शांत करना जरूरी है, ताकि आप पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाए। लेकिन कई लोगों को ये संभव नहीं होता। ये सती से संभव हो सकता है। अभी मेडिकल साइंस में इसे मेडिकल साइंस इससे कहाँ तक परिचित है मुझे नहीं पता, मैंने वो सर्वे नहीं किया, लेकिन होना चाहिए। मेडिकल साइंस को बुद्ध की ये जो शिक्षा है सती की, इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। लेकिन ये मेडिकल साइंस का विषय नहीं, ये हर एक का विषय है, आपका और हमारा विषय है, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित विषय है। ये कोई मेडिकल, केवल मेडिकल साइंस बीमार बीमार होंगे तब शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। नॉर्मल अवस्था में जब हमारा हमारा आरोग्य अच्छा होता है, तबीयत अच्छी होती है,
तभी ये साधना शुरू कर देनी चाहिए और जल्दी से जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि जब प्रॉब्लम होता है तो मन प्रॉब्लम में ही अटक जाता है। जब दर्द होता है, दुख होता है, तो दुख में मन अटक जाता है, तो फिर कुछ सूझता नहीं। इसलिए वो आरोग्य परमालाभा, आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमायाति निब्बाणं परमं सुखं। ये जो गाथा हमने देखी है, बाबा साहब ने भी इसे अपने हस्ताक्षर में लिखा है। शायद पिछली बार मैंने आपको दिखाया था। ये बाबा साहब का हस्ताक्षर है, देख रहे हैं आप? दिखाई दे रहा है? जी दिख आरोग्य रहा है, पर, दिख रहा है हाँ, सर। आरोग्य परमालाभा दिख रहा है सर? जी आरोग्य पर, हाँ, दिख रहा है। हेलो, कोई सामने आएगा तो अच्छा रहेगा। अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए और मुझे पता चले कि कौन कौन देख रहा है। आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परमं धनं विश्वास परमायाति निब्बाणं परमं सुखं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आरोग्य जो है वो परम लाभ है। सबसे बड़ा लाभ जो है वो जब आपको कोई बीमारी नहीं रहती, आपका आरोग्य अच्छा रहता है, तो वो सबसे बड़ा लाभ है। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टि परमं धनं। जब आपका मन संतुष्ट होता है तो वो एक धन की तरह है। क्योंकि जब आपके पास धन होता है तो आप भौतिक वस्तु कोई भी आप उसका उपभोग ले सकते हैं। इस तरह जो आप इसी तरह आपके मन में अगर संतुष्टि का धन है तो आप आरोग्य आरोग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आरोग्य का लाभ आपको मिल सकता है। इसलिए संतुष्टि ये धन की तरह है। जहाँ मन स्थिर है, शांत है, संतुष्ट है, मतलब शांत है। विश्वास विश्वास परमायाति। विश्वास यानी फेथ है, एक विश्वास है, आत्मविश्वास है। वो हमारा विश्वास, आत्मविश्वास कि ये मुझे संभव है, दुख मुक्ति संभव है, निब्बाण संभव है। ये जिन्हें लगता है, जिन्हें महसूस होता है, जी, इस पर जिनका अनुभव के आधार से विश्वास बैठता है, विश्वास होता है, तो वो मित्र की तरह होता है, एक एक रिश्तेदार की तरह होता है। जैसे मित्र हमें मदद करता है या नज़दीक का रिश्तेदार हमें मदद करता है। याति, पाली में याति कहा है, या ज्ञाति। ज्ञाति हिंदी में ज्ञाति और मराठी में ज्ञाति बांधव कहते हैं ना। आ, ज्ञाति, ज्ञाति यानी हमारे रिश्तेदार। देवटे सर, सही कह रहा हूं मैं? ज्ञाति बांधव मतलब रिश्तेदार। तो यहाँ इस गाथा में कहा है कि आपका जो विश्वास है वो आपके रिश्तेदार की तरह, आपके मित्र की तरह है। ज्ञाति यानी मित्र भी है। और निब्बानंग परमं सुखं, जब आपको दुख मुक्ति का अनुभव मिलता है तो वो परम सुख है, उसके आगे कोई सुख नहीं। तो ये काम तभी संभव है जब हम उतरेंगे, सती के साथ अंदर उतरेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, खासकर चित्त के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। चित्त के साथ कनेक्ट होना मतलब मन के साथ भी कनेक्ट होना है बाद में। तो एक एक काम हमें करना है। तो सब्बासव सुत्त में ये कहा है कि ये आश्रमों के, इन आश्रमों पर, चित्त मलों पर, विकारों पर काम होता है सती के साथ। कैसे होता है उसके 5-6 तरीके उन्होंने बताए हैं। मैं आपको केवल एक जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि
ये कैसे संभव होता है? तो आश्रव जो है वो आश्रव जब आप जानेंगे, उनकी जानकारी जब होती है कि ये आश्रव है, तब उनका असर कम होने लगता है कि ये आश्रव है। जैसे किसी हम गाड़ी चला रहे हैं और सामने गड्ढा है, तो उसका ज्ञान होने से आपकी गाड़ी जो है वो उसे बाईपास करती है, मतलब आप उसे बाईपास करते हैं गड्ढे, मतलब उसका ज्ञान हो गया तो आप बाईपास करेंगे। तो ज्ञान के कारण आप इस आश्रव को नष्ट कर सकते हैं। संयम के कारण त्याग करने से आश्रव नष्ट होते हैं। कुछ आश्रव जो जो होते हैं तो सहन करने से, जैसे अभी दुख है, कोई समझो आपको समझो कुछ लगा है, आपको कुछ जख्म हुआ है, तो जख्म सहने से वो जख्म की तीव्रता कम होती है। इसका आप अनुभव आप लेकर देख सकते हैं। इस पर हम बाद में डिटेल में चर्चा कर सकते हैं अगर आपके कोई सवाल उस पर आएंगे बाद में। कुछ आश्रव जो है उसे वर्ज्य करने से, उसे त्याग देने से वो नष्ट होते हैं। कुछ आश्रव जो है वो निकालने का अभ्यास करने से वो नष्ट होते होते हैं। तो इस तरह से आश्रवों से मुक्त हुआ जा सकता है। ये सब्बासव सुत्त कहता है, लेकिन इसका अभ्यास जो है, इसका अध्ययन जो है और अभ्यास यानी उसकी प्रैक्टिस एक दीर्घकाल चलने वाला काम है। इस पर हम कभी अलग से अभ्यास ले सकते हैं, स्टडी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। 9:52 हो गए हैं। कोई अगर इस पर कुछ चर्चा करना चाहता है तो करेंगे। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं और आपका वीडियो भी ओपन कर सकते हैं, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ड्यूटे सर, मस्के कस्बे, भारती जी है, भारती जी, रंजीत सर और शाहजी गढ़हिरे, हाँ गढ़हिरे सर हैं, सुनंदा सालवे और विशाखा मैडम। अगर आपका कोई सवाल नहीं है आपके, तो हम यहाँ पर। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जय भीम सर। जय भीम, मैं बुद्धा। मैंने कहा सती जी सर, जो सती का अभ्यास करने से क्या आश्रम कम नहीं होंगे? ये प्रैक्टिस क्या कोई अलग से प्रैक्टिस है इसकी, आश्रमों की? सती से आश्रव कम होने लगते हैं, ऐसा ही कहा है हमने, ऐसा ही देखा है। जी। सती साधना से हाँ। चित्तमल कम होने लगते हैं, यही आज का विषय था। जी। तो सती से ही ये संभव है ना, चित्तमल पर, आश्रम पर का हाँ, सती से ही कम हो। सती से ही संभव का, सती से ही कम होना संभव है, वही तो हम कह रहे हैं। नहीं, आपने कहा था नहीं कि अलग से ले सकते हैं अभ्यास इसका? ये सुत्त जो है ये बहुत बड़ा है जी। इसके अगर डिटेल में जाना है तो अलग से स्टडी करना पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने कहा हम साधना साधना में तो ये अपने। साधना वही है, साधना वही है, लेकिन अभी क्या है, जी। जितना डिटेल में जाएंगे तो वो विषय बनते हैं ना आगे के।
कि साधना में क्या क्या करना जी है। जी जी अभी हम समुंदर में उतरे हैं ना, उतर जी। रहे हैं, तो समुंदर में उतर रहे हैं मतलब और कुछ बहुत कुछ दिखाई दे रहा है अभी। हाँ, रास्ते में मिलेंगे ये चीजें। हाँ, रास्ते में मिलेंगे, तैरते हुए मिलेंगे, जो भी आप कहेंगे। ये धम्म एक प्रवास की तरह है। जी जी धम्म एक यात्रा है, प्रवास की तरह है। ये अनापान में उतरना यात्रा है, काया में उतरना यात्रा है, वेदनाओं की यात्रा है, चित्त की यात्रा है, मनोधम्म की यात्रा है। गति में है ना, गति मतलब यात्रा है। प्रस्थान है सर, है प्रस्थान, राइट, यू आर गति राइट। में, प्रस्थान, गति में प्रस्थान। प्रस्थान है। सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, हम्म। प्रस्थान है। प्रस्थानों में ये विषय आते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, वेलकम, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। वेलकम सर, वेलकम। चलिए, कोई सवाल नहीं दिखाई देता तो हम यहाँ पर रुकेंगे क्या? या बहुत भारी लगा आज का, जी सर, आज का स्टडी बहुत ज्यादा भारी लगा आपको? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। भारी तो नहीं है। नहीं, योगेश सर कुछ बोल नहीं रहे सर, योगेश सर बहुत और रंजीत सर। कल थोड़े सुनेंगे और आ, रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ 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 हाँ, हाँ, तो फिर ये बोलना अच्छा है। सर मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है मुझे आज। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर हाँ, बोलिए सर। फिर भी आप सवाल पूछ सकते हैं, सुना, हाँ, आपको सुन रहे हैं हम। हाँ, सर नेटवर्क बार बार कट रहा है मेरा मेरा आज अच्छा पता नहीं अच्छा, क्यों हाँ, नेटवर्क कट रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। कल हम अलग से मिल सकते हैं। हाँ, कोई एक्स्ट्रा सेशन ले, जी सर, कल एक्स्ट्रा मैं सेशन, हाँ हाँ, कल मैं सॉरी हाँ, सॉरी। अब तो होली के बाद ही लेना पड़ेगा सर। ओके ओके ओके, तो अलग से एक्स्ट्रा सेशन लेना भी संभव है आप लोगों की, अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो अलग से भी सेशन हम ले सकते हैं, एक्स्ट्रा सेशन। क्योंकि यहाँ पर सारा विषय पूरा नहीं होता, मैं जानता हूँ। यहाँ पर जी आपको जी जी। केवल मैं पॉइंट ही बता सकता हूँ। ये रंजीत सर आश्रय शायद कुछ पर कहना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए सर। रंजीत सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, रंजीत जी, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम दिल्ली कर रहा है। दिल्ली में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या आज? नहीं, एक्चुअली में योगेश जी और रंजीत जी ना, एक जो एरिया है वो कंजेस्टेड है, पॉपुलेटेड है ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, अभी तो शायद कुछ ऐसा लग हाँ रहा है मुझे। हाँ, बोलिए और रंजीत सर, बोलिए। हाँ, म्यूट ऑन कीजिए, म्यूट खत्म कीजिए अपना। आपका ही है। ओके। आत्मा भाव, अनात्मा भाव और आश्रव, इसमें एक एक्स्ट्रा लेक्चर रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आत्म, अनात्म और आश्रव, ओके। तो ठीक है, कब लेंगे? आप बोलेंगे तब हम आ जाते। सर संडे को, मंडे छुट्टी है, होली है, तो अच्छा मंडे अच्छा, मॉर्निंग में देख लेते ओके ओके ओके। नहीं सर, हेलो 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 हाँ, सर, मंडे 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 को तो ये नहीं, कौन बोल? जिस दिन होली जलेगी सर, जिस दिन होली जलने का प्रोग्राम है उस दिन में रख सकते हैं, मॉर्निंग में रख सकते हैं, 11 बजे रखते हैं। जिस दिन होली जलेगी उस दिन का रख सकते हैं सर। उस दिन वो तो संडे ही संडे है। को। हाँ, तो संडे है। संडे का तो हमारा सेशन है ही।
संडे को तो है हाँ। फिर तो। 31वां सेशन संडे को है। जी 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 जी। एक काम करो सर, बीच में किसी दिन स्पेशल सेशन रख लो एक। ओके ओके ये सैटरडे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट सैटरडे को स्पेशल सेशन रख दीजिए। ओके नेक्स्ट सैटरडे को। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 31वां सेशन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, 30वां भी हो जाएगा। ओके 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 30 एंड 31 जो है तो उसको थोड़ा इंक्लूड करके फिर बेहतर रहेगा वो। ओके ओके क्योंकि मुझे लगता है जो आज जो सब्जेक्ट दिया है वो गहराई का है, वो एक बार में समझ में आने वाली है। और मेरे को मुझे भी दोबारा सुनना पड़ेगा, जिससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर सकूं या अपने मन की बात कह सकूं। आप सब लोग अगर सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो ये गहराई बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। जब तक दुख से मुक्त नहीं होते, निब्बाण में नहीं जाते, तब तक ये स्टडी चलता रहेगा। तो अभी गहराई कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। पर सर वो तो 40 सेशन में कर देंगे ना फिर, लेकिन उसके बाद तो हम आपको तंग करते रहेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। मैं लेकिन मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब अभी तंग करें, आप कब तंग करेंगे। अभी क्या है कि क्वेश्चन करने के लिए ना प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है, और राइट, गहरे विषय है तो गहराई से समझना जरूरी है। यू आर राइट यू आर राइट यार। मुझे पता है क्वेश्चन क्यों नहीं ऊपर आ रहे, क्योंकि अभी आप विचार कर रहे हैं अभी। नहीं, एक्चुअली मतलब मैं ड्राइविंग में था, अभी मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। बाकी लोग भी हाँ हाँ, एक तो विचार कर रहे हैं या और अनुभव और लेने हैं, और अनुभव के का बाद कुछ सवाल निर्माण होंगे। सर, एक सुझाव है मेरे पास। हाँ बोलिए सर। नेक्स्ट सेशन में 15 मिनट आज के सेशन के जो क्वेश्चनिंग है ना उसके लिए टाइम निकाला जाए, और संडे को जो उसको 1 घंटा जो उसके लिए निकाला जाए। नेक्स्ट संडे, आने वाले संडे को 15 मिनट क्वेश्चन आंसर को देंगे। हाँ, पहले इस सेशन के लिए, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा ओके ओके सुझाव है मेरा, बाकी अच्छा, अगर सभी मित्र अगर राजी होंगे तो मैं इस पे एग्री। ओके ओके या पूरा ये पूरा मेरा अपना सेशन। सुझाव है और कुछ नहीं। हाँ ओके ठीक है, देखते हैं सर, वहाँ से शुरुआत करेंगे, देखते हैं जी। तो। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं यही कहना चाहता हूँ, राजेश सर का सुझाव थोड़ा अच्छा है, इस पे सर थोड़ा गौर करिए। ओके ओके सर, जी अवश्य जी जी। अवश्य। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जय भीम। ओके सर, थैंक हाँ, ओके यू। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी मित्रों को, सर को जय भीम, नमो बुद्धाय।